अब हम बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसे मैंने अभी बताया, ऑल द मेटल्स कंटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव करते हैं इनसाइड द मेटल पीस, जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो जब भी हम इस मेटल पीस को इस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो गए एंड दैट all will start to move in one direction because of this external force. So the electric force or pressure that causes the electrons to move in particular direction, it is called electromotive force or EMF. Again, the electric force or pressure that causes the electrons to move in particular direction is called electromotive force or EMF. तो इसका यूनिट है वोल्ट और V. It is measured in the volt. Now we are going to discuss about electric potential and potential difference. So first we will discuss about electric potential. So when a body is charged, work is done in charging that body. The work done is stored in the body in the form of potential energy. So the charged body is having a capacity to do work by moving other charges by either attraction or the repulsion. Now the ability of this charged body to do work is called electric potential. तो आप कोई भी बॉडी को चार्ज करोगे तो उसको चार्ज करने में कोई वर्क होगा, तो द वर्क डन टू चार्ज दैट बॉडी इज स्टोर्ड। वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। एंड द चार्ज बॉडी के पास कैपेसिटी है टू डू वर्क बाय, वो क्या करेगी? मूविंग अदर चार्जेस आइदर बाय अट्रैक्शन और रिपल्जन। नाउ द एबिलिटी ऑफ दिस चार्ज बॉडी, इस चार्ज बॉडी की जो एबिलिटी है वर्क करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द ग्रेटर द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क, द ग्रेटर इज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज बॉडी की जो कैपेसिटी है वर्क करने की जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे ई से। तो ई इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होगा? चार्ज। इसको हम लिखेंगे W डिवाइडेड बाय Q। W फॉर वर्क डन एंड Q फॉर चार्ज। तो जो W है उसका यूनिट होगा जूल्स एंड जो चार्ज है उसका यूनिट होगा कूलम। नाउ इफ बोथ द वैल्यूज आर 1 देन वी विल गेट 1 E। तो इफ उससे क्या होगा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वुड बी जूल्स पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट क्या हुआ? जूल्स पर कूलम। अगर वर्क डन 1 जूल है, चार्ज 1 कूलम है, देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका यूनिट है 1 वोल्ट। हेंस अ बॉडी इज सेड टू हैव एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 joule of work is done to give it a charge of 1 coulomb। कोई बॉडी के पास 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ऐसा कब कहा जाएगा? 1 joule of work is done to give it a charge of 1 coulomb। तो 1 joule of work डन होगा 1 coulomb चार्ज देने के लिए, तो वो बॉडी का पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। Thus we can say that the body has an electric potential of 10 volts. It means that 10 joules of work has been done to charge the body to 10 coulomb. Now we will talk about potential difference. तो जो
डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा बिटवीन टू बॉडीज, जो बॉडी चार्ज की हुई है, चार्ज बॉडीज, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज ए चार्ज बॉडी, उसको नाम देते हैं P, देयर इज अनदर चार्ज बॉडी, उसको नाम दे देते हैं Q। इस पे है पोटेंशियल +2 वोल्ट, इस पे है +12 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो इफ दिस टू बॉडीज आर हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल, क्या होगा, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू बॉडीज। फॉर ईच कूलम ऑफ चार्ज ऑन बॉडी P, it is having an energy of 12 joule, and for each coulomb of charge on body Q, it is having an energy of 5 joules. So clearly body P is having higher potential than the body Q. So if two bodies charged and are joined through a conductor like this, then electrons will flow from this side, that is from Q to point P. This is the flow of electron, and this is the direction of our conventional current. So when two bodies get some potential, attain some potential, the current will stop flowing, and at that point the potential between the two body would be same, the potential difference would be 0. So from this we can conclude that the current will flow in a circuit if potential difference exists. तो कोई भी सर्किट लोगे आप, उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये प्रॉपर कंडक्टर कनेक्टेड होगा, तो इन दैट सिचुएशन सर्किट में से करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ईएमएफ को भी हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकते हैं। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in transferring 1 coulomb charge from one point to another point. So एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ट्रांसमिट करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क होता है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा।